हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देवाशीष दिस साइड। आज 14th ऑफ मई का हम लोग मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं कि आज मार्केट किस तरीके से मूवमेंट हमको दे सकता है और हमें किन जगहों पे किस तरीके की चीज़ें एग्जीक्यूट करनी चाहिए। ठीक है, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, आज अगर बड़ा कोई गैप अप ओपन हो जाए, है ना। देखो मेरा एक्सपेक्टेशन है 22,185। ठीक है, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ कहीं मार्केट को ओपन होना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग, 22,201 से लेकर के 22,119। ठीक है, ये जो जोन है, ये जोन में थोड़ा सा आप लोग सतर्क रहिएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पर आपको परेशान कर सकता है। ठीक है, 22,200 के ऊपर अगर सस्टेन करता है देन फिर हम मार्केट में एक अप मूव देख सकते हैं 22,300 तक का। ठीक है, और अगर ये नीचे की तरफ आ जाता है, गैप अप ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आ जाता है और 22,119 या 22,100 के लेवल को ब्रीच करता है, तो फिर ये एक बार को नीचे की तरफ आ सकता है और ये आएगा 21,973 के आसपास, 60 के आसपास। ये देखो 56 के आसपास ये मार्केट एक बार को आ सकता है। ठीक है, अब एक चीज़ जो आज मेरे लिए मतलब मेरा जो मेन फोकस रहेगा और जो मेरे लिए सूटेबल होगा कि मार्केट गैप अप, बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन ना हो और गैप अप ओपन होने के बाद में मेरे ये सपोर्ट, मॉर्निंग में ही अगर ये सपोर्ट के पास आ जाए मार्केट, तो मेरे लिए एक अच्छा प्राइस एक्शन यहाँ पर बनेगा। ठीक है, फिर मैं इस सपोर्ट पर सेल करने का नहीं सोचूंगा। यहाँ पर मैं सोचूंगा कि यहाँ से मार्केट अपसाइड की मूवमेंट देगा। यहाँ पर कोई भी बुलिश प्राइस एक्शन अगर मुझे दिखता है तो मैं अपसाइड के लिए प्लान करूँगा। ठीक है, जिसका कि एस एल मेरा छोटा सा ही होगा, मैं नीचे इसके यहाँ कहीं एस एल रख दूँगा और फिर देखते हैं क्या होता है। मेरे लिए सबसे अच्छी कंडीशन यही बनेगी। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, तो आज थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। देखो कल बहुत अच्छी मूव हमको मिल चुकी है दोनों साइड की। आज थोड़ा सा सतर्क रहने वाला दिन है। हो सकता है मार्केट कंसोलिडेट करे और हो सकता है मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना। देखो मुझे क्यों लग रहा है कि 22,000 तक मार्केट अगेन एक रीटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो 22,000 तक रीटेस्ट करेगा ना, तो एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन क्रिएट होगा अपसाइड के लिए। ठीक है, और अगर मैं इसको हम यहाँ पर देखते हैं अपने ऑप्शन चेन में देखते हैं, तो देखो एक चीज़ देखो आप लोग, 22,000 पे कॉल राइटर पुट राइटर ये दोनों बने हुए हैं। कल की इतनी बड़ी मूव के बाद भी ये बने हुए हैं, ये हटे नहीं हैं। ठीक है, 22,100 पे भी बने हुए हैं। ठीक है, अब आज अगर मार्केट 22,200 के आसपास ओपन होता है, ठीक है, तो हम देखने वाली चीज़ ये रहेगी कि क्या ये कॉल राइटर अपनी पोजीशंस क्लोज करते हैं। अगर ये क्लोज करेंगे तो मार्केट अपसाइड की तरफ तेज़ी से चला जाएगा, एक शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर ये नहीं करते तो फिर ऊपर की तरफ गैप अप ओपन करके ट्रैप क्रिएट किया जा सकता है और मार्केट को नीचे लाया जा सकता है, ताकि ये जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं ये लोग अपनी पोजीशन से निकल सकें। ठीक है, तो सिंपल सा यही लॉजिक है, और कुछ नहीं है, है ना। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं थोड़ा सा आज अपसाइड के लिए, देखो मेरा अपसाइड का जो टारगेट है वो 22,300 तक का ही है ना। डाउन साइड में मैं 21,956 तक का मेरा है आज का। देखते हैं मार्केट किस तरीके से मूवमेंट देता है। मेरे लिए सबसे अच्छा होगा कि मार्केट गैप अप ओपन हो और नीचे की तरफ आ जाए। ठीक है, ये अगर होता है तो फिर मैं कंफर्टेबल होऊंगा। अदरवाइज बड़ा कोई गैप अप हो जाए, यहाँ कहीं ओपन हो जाए, तो फिर मैं 300 को ब्रीच करने का वेट करूँगा। और यहाँ पर भी आप लोग देखोगे तो पास में ही और रेजिस्टेंसेस बने हुए हैं। ठीक है,
तो अपसाइड के लिए थोड़ा सा ट्रेड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और अगर किया भी तो अगर यहाँ कहीं मैंने अपसाइड का ट्रेड लिया इस पर्टिकुलर जगह पर, तो मेरी क्वांटिटी बहुत ही कम होगी, है ना, और मेरे टारगेट्स भी बहुत छोटे होंगे, है ना। मैं ज़्यादा देर स्टे नहीं करूँगा, क्योंकि ना थोड़ा सा मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा इस जगह पे, ठीक है। ये सिंपल सा मैं अपना प्लान आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, है ना। आप लोगों के ओपिनियन अलग हो सकते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो मेरे साथ में जनरेट हो रहा है, ठीक है। देखो, अगर बैंक निफ्टी कुछ 47,900 के आसपास ओपन देता है ना, और यहाँ से नीचे की तरफ आता है, तो ये जो लाइन बनी हुई है, मैं यहाँ पर प्राइस एक्शन देखना चाहूँगा। जो भी मुझे प्राइस एक्शन दिखेगा, चाहे वो बुलिश दिखे चाहे वो बेरिश दिखे, जिस तरीके का भी प्राइस एक्शन दिखेगा, तो यहाँ पर हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और इसके नीचे अगर आता है तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट करना अवॉइड करूँगा, या करूँगा भी तो बहुत छोटे से टारगेट्स पे अपना सेटल कर लूँगा चीज़ों को, ठीक है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये जगह है, ये ट्रेंड लाइन है जो हमने बना करके रखी हुई है ना। तो ये ट्रेंड लाइन है मेरे लिए इम्पोर्टेंट, ये जगह हो जाएगी। अगर सुबह सुबह मार्केट यहाँ कहीं आता है तो फिर मुझे थोड़ा सा देख करके मैं ट्रेड करूँगा कि यहाँ पर कोई बुलिश प्राइस एक्शन बनता है, देन अपन अपसाइड के लिए बैठेंगे, या यहाँ पर कोई बेयरिश प्राइस एक्शन बनता है, नीचे आता है, तो अपन डाउन साइड के लिए बैठेंगे, ठीक है। अगर मार्केट नीचे नहीं आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 48,000 से 48,163 तक मार्केट आज जा सकता है। ये लेवल मेरा निकल कर के आ रहा है, आप मोटा मोटा पकड़ सकते हैं 48,200, ठीक है। और नीचे जहाँ तक कि मेरे लेवल्स निकल कर के आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 47,492, ठीक है। इसका भी ऑप्शन चेन आप लोग जा कर के देख लीजिएगा, सिमिलर निफ्टी जैसा ही सिनेरियो बना हुआ है, तो आप लोगों को थोड़ा सा चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ अपनी ये चीज़ें। देखो, अभी फ़िलहाल में मैं थोड़ा बहुत जो भी सोशल मीडिया पे चीज़ें देख रहा हूँ, ठीक है। एक चीज़ समझने की कोशिश करिएगा। अभी सभी लोग ये कल के लिए ये बोल रहे हैं कि भाई इतनी शार्प रिकवरी इसीलिए आई बिकॉज़ कि अमित शाह जी ने बोल दिया कि भाई मार्केट शूट करेगा और ये होगा वो होगा। मुझे ये नहीं समझ में आता, है ना। मैं एक चीज़ सिंपल सी आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। मुझे ये नहीं समझ में आता, क्या अमित शाह जी वेट कर रहे थे कि या भाई ये बैंक निफ्टी या निफ्टी अपने अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास आ जाए, उसके बाद मैं इंटरव्यू में बोल दूंगा? क्या वो वेट कर रहे थे? है ना। दूसरी चीज़ कि भाई एक आदमी बैठा है बहुत सारा पैसा लेकर के, क्योंकि ये जो मूव्स आप लोग देख रहे हो, ये जो मूव आप लोग देख रहे हो, ये मूव हमारे आपके जैसे चिंदी ट्रेडरों के पैसा डालने की वजह से नहीं आता है ना। ये किसी बड़े व्यक्ति के फंड की वजह से आता है, किसी बड़े ट्रेडर के फंड की वजह से आता है ना। तो वो बड़ा ट्रेडर बैठा था, वेट कर रहा था कि अमित शाह जी बोलेंगे और मैं बाइंग कर लूँगा बहुत जम से और मार्केट को ऊपर लेके चला जाऊँगा। तो ये किस तरीके की बकवास सोशल मीडिया पे चल रही है, और किस तरीके के लॉजिक्स दिए जा रहे हैं, आई डोंट नो। लोगों को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ना। और सबसे मेन चीज़ देखो, हमारे यहाँ पे मतलब बेवकूफ़ी तो चल ही रही है। बायस्ड किया जा रहा है रिटेलर्स को, है ना, बायस्ड किया जा रहा है। अब आप सोचो, आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें घुसा देंगे कि भाई अरे उनने बोल दिया है इसीलिए इतनी बड़ी मूव आ गई है, तो आप बायस्ड हो जाओगे ना। आपको लगेगा कि भाई अरे नहीं, अब तो मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा, है, और आपको ट्रैप करके आपका पैसा ले लिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मत करो यार, प्रॉपर लेवल्स के साथ में काम करो। डेली हमको मार्केट में काम करना है ना। किसी ने कुछ बोल दिया, मुझे समझ नहीं आता कि लोग पता नहीं क्यों इस तरीके की चीज़ें फैलाते हैं, इस तरीके की बातें बोलते हैं। कोई कोई अभी मैंने देखा बोल रहे थे कि भैया मैं तो 4 जून को अपने इतने पैसे लगा दूंगा, मार्केट में बीजेपी ही आ रही है तो इतना अपमू। क्या भाई 4 जून के बाद मर जाओगे क्या? है,
या 4 जून में तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके का नैरेटिव सेट किया जा रहा है मार्केट में, जिस तरीके की चीज़ें बताई जा रही हैं, लोगों को बायस्ड किया जा रहा है, मुझे लगता है 4 जून के बाद जब सेबी अपना रिपोर्ट देगी ट्रेडर्स का, तो वो बोलेगी कि भैया केवल 1% लोग लॉस में है, बाकी 99% लोग तो प्रॉफिट कर लिए हैं भैया चुनाव वाले दिन। इतना भयंकर मूव आया कि सब प्रॉफिट में आ गए, सब ने अपने लॉस कवर कर लिए। क्या बेवकूफ़ी है यार ये, है। तो इन चीज़ों से बचो दोस्तों, थोड़ा सा इन चीज़ों से बचो और अपनी एनालिसिस पे ध्यान दो। रातों रात कुछ नहीं होता है। लालच को छोड़ो, अपने छोटे छोटे ट्रेड्स करो, चीज़ों को सीखते चलो, है ना। ऐसा नहीं करो कि कुछ भी चल रहा है देख करके बड़ा अजीब सा लगता है कि हमारे यहाँ का यूथ क्या कर रहा है और किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है लोगों को, केवल और केवल अपना अकाउंट चलाने के लिए, अपनी रीच बढ़ाने के लिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको नॉलेज नहीं है, वो उन बेवकूफ़ों की बातों में आकर के अपना पैसा खो देंगे। ठीक है। तो जो भी लोग देख रहे हैं उस थोड़ा सा सावधान रहो, चीज़ों को देखो समझो, लॉजिक्स के साथ ट्रेड करो, इलॉजिकल ट्रेड्स मत करो, है ना। फालतू में कि अरे आज ही सारा पैसा बन जाएगा, नहीं होता दोस्तों। ऐसा बनेगा भी ना तो भी आप नहीं बना पाओगे, अगर आप में उतनी कैपेबिलिटी नहीं है तो, है ना। तो थोड़ा सा संभल करके, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक। हम शाम को मिलेंगे अपने एनालिसिस के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।